सलाम दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों केम छो? मजे में? उम्मीद है आप सब प्रभु के साथ प्रभु में मजे में हो, अच्छे हो और हर एक दिन एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हो प्रभु में, ये उम्मीद और विश्वास करता हूँ। दोस्तों बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने एक खास टॉपिक, जी हाँ बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो आप सभी को गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखने का कष्ट करें। तो दोस्तों हम सब ने ये देखा कि 10-12 दिन पहले हमारे देश यानी कि भारत को देश विदेश से हार्दिक शुभेच्छाओं, शुभकामनाओं का लहरें छूट रही थी। हमारे देश की तारीफ हो रही थी, बढ़ाई हो रही थी। क्या हमारे दुश्मन देश, क्या हमारा मित्र देश, सब ने हमारा तारीफ की। जी हाँ तारीफ की, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि हमने ऐसा काम ही करके दिखाया, हमने ऐसा कामयाबी हासिल करके उनको दिखाया। तो दुनिया चौंक गई, दुनिया अचंभित हो गई। और हमारा दुश्मन, मेरा मतलब है कि हमारा जो दुश्मन देश है वो भी घबराया गया, जलने लगा, फिर भी तालियां बजाने लगा। तो दोस्तों हमने ये देखा कि हर एक मीडिया, हर एक न्यूज चैनल्स, हर एक सोशल प्लेटफॉर्म्स में बस यही न्यूज हाईलाइट हो गया, ये न्यूज दिखाया गया था। तो दोस्तों आप सब ने समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रयान 3 की। जी हाँ चंद्रयान 3। 23 अगस्त 2023 को हमारा देश इस कामयाबी को हासिल की कि हमारा जो चंद्रयान 3 वो चंद्र में सॉफ्ट लैंडिंग करता है। उस कामयाबी के बाद, उस सफलता के बाद 2 सितंबर 2023 को हमने सूर्य तक जाने के लिए आदित्य L1 को भेज दिया ताकि वो सूर्य को जांचे, सूर्य को देखे। तो दोस्तों एक कामयाबी के बाद और एक कामयाबी हम हासिल करने के लिए जोरों शोरों से कोशिश कर रहे हैं। हमारा देश और स्पेशली इसरो ये कोशिश करता है कि कामयाबी के बाद और एक कामयाबी हमें मिले। तो दोस्तों हमारा देश का तारीफ भी क्यों ना हो, जाहिर सी बात है जब हम इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है तो तारीफ तो बनती है, तालियां बजना तो लाजमी है दोस्तों, क्योंकि हमसे बड़े बड़े देश साइंटिफिकली, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है। जी हाँ बहुत स्ट्रांग है, उनका साइंस इतना एडवांस है, इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया है, लेकिन फिर भी हमने उनको पछाड़ के आगे बढ़ाया और हमने ये काम करके दिखाया, और इतने लो बजट में। इसलिए दोस्तों हमारे तरफ से एक लाइक तो बनता है कि हमारे इसरो के लिए, क्योंकि नासा है, ऐसा है, कॉस्मोस है, बहुत बड़े बड़े स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हमारे दुनिया में है, हम उनको पछाड़ के हम आगे बढ़ा। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज हम लोगों ने यानी कि इंसानों ने चंद्रयान की तैयारी कर दी है, मंगलयान की तो ऑलरेडी हो चुकी है तैयारी, और अभी हम लोग ये भी तैयारी कर रहे हैं कि हम सूरज को कैसे परखें, वहाँ पे क्या क्या है, हम कैसे उनको चेक करें, जांचें। ये सब हमने तैयारी कर दी है, यानी कि आसमान में जाने का हमने प्लान ऑलरेडी बना चुके हैं, हमने तैयारी कर दी है। इसमें कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। और कुछ लोगों ने जमीन के अंदर, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, जमीन के अंदर भी अपना अपना कॉलोनी बसा लिया है, अपना अपना बंकर्स, सेफ्टी बंकर्स बना लिए, ताकि वे उस जमीन के अंदर, उस बंकर्स में जाके अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को सेफ रखें, ताकि उनके पास कोई भी विपत्ति, कोई भी महामारी, कोई भी प्रॉब्लम ना पहुंच पाए। तो दोस्तों आज इंसान आसमान तक पहुंच गया है, और ऐसे ही जमीन के अंदर भी लोगों ने बंकर्स बना दिया है। यानी कि हम इस दुनिया को छोड़ने के लिए, इस पृथ्वी को छोड़ने के लिए ऑलमोस्ट तैयारी कर ली है। लेकिन दोस्तों
मैं आपको पवित्र बाइबल से ऐसे कुछ वचनों को बताऊंगा जो आपको सोचने में मजबूर कर देंगे। जी हाँ, तो दोस्तों, आज इंसान यानी कि हम आसमान में क्यों ना जाएं, आसमान में, चांद में, मंगल में या कहीं भी अपना घर, अपने बसेरा क्यों ना बसाए, फिर भी वो जमीन में ही मरेगा। वैसे ही हम इस जमीन के अंदर अपना घर क्यों ना बसाए, वहां से प्रभु हमें खींच के ऊपर लाएगा और एक दिन उनके सामने खड़ा होना ही पड़ेगा। दोस्तों, तो चलिए मैं आपको वचनों से होते हुए बताऊंगा, नहीं तो फिर आप कहोगे ये तो हवा हवा में बात कर रहा है। दोस्तों, आमोस की पुस्तक अध्याय 9 वचन आप 1 से आगे पढ़ें, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा वचन 2। लिखा गया, क्योंकि चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाएं तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा, चाहे वे आकाश पर चढ़ जाएं तो वहां से मैं उन्हें उतर लाऊंगा। वाओ! तो प्रभु परमेश्वर कहते हैं, इस वचन को थोड़ा आप भी पढ़ें, इस कॉन्टेक्स्ट को, पूरा चैप्टर को पढ़ें, तो प्रभु परमेश्वर ये कहते हैं, चाहे वे खोद कर अधोलोक में यानी कि जमीन के अंदर जितना भी आप गहरे जमीन में जाएंगे, हम इंसान जाएंगे, मैं उन्हें वहां से हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। तो हम जमीन के अंदर जितना भी गहरे जमीन में जाते हैं, जितना भी अंदर हम जाते हैं, तो भी परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन्हें वहां से खींच के लेके आऊंगा, हाथ बढ़ाऊंगा और उन्हें ऊपर जमीन पे यानी कि इस धरती में लेके आऊंगा। वैसे ही चाहे वे आकाश पर चढ़ जाएं, जी हां, चाहे वे आसमान में चढ़ जाए, जितना भी ऊंचा वे चढ़ जाएं, तो वहां से मैं उन्हें उतार लाऊंगा। जी हां दोस्तों, वहां से परमेश्वर हमें उतार लाएंगे, हमें नीचे खींच के लाएंगे। तो क्या हुआ, क्या फायदा हुआ? चाहे हम आसमान में उड़े, हम चंद्र में, हम मंगल में, हम चाहे किसी में भी अपना घर बसाएं, हमारा कॉलोनी बसाएं, हमारा शहर, अपना गांव डेवलप करें, तो भी एक ना एक दिन परमेश्वर हमें खींच के, जी हाँ, खींच के यहां पे लाने वाले हैं। वैसे हम जितना भी अंदर जाएंगे जमीन पे, जमीन के अंदर हम जितना भी अंदर जाएंगे, तो भी परमेश्वर एक दिन हमें वहां से खींच के ऊपर लाएंगे। वाह, ये परमेश्वर का वचन है दोस्तों। और एक वचन हम पढ़ेंगे दोस्तों, ओबद्याह अध्याय 1 वचन 3 और 4। ये भी आप अध्याय को पूरा पढ़े, लेकिन मैं पढ़ना चाहूंगा वचन 3 और 4। लिखा गया, हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। प्रभु कहते हैं कि हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, यानी कि आसमान में या अपने आप को ऊंचे स्थानों में रखने के लिए जो कोशिश करते हैं, हम लोग तैयारियां करते हैं, प्रभु कहते हैं तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है कौन मुझे भूमि पर उतार लाएगा। हम ये कहते हैं कि घमंड करते हैं, हम ये डिंग मारते हैं कि कौन मुझे उतार देगा, कौन मुझे नीचे ले जाएगा, मैं ऊपर चढ़ गया हूं, मैं ऊपर आ गया हूं। तो हम इंसान, हमारा मन, हमारा दिल ये कहता है कि कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। हम घमंड करते हैं, हम डिंग मारते हैं। तो प्रभु क्या कहता है, परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। जी हाँ दोस्तों, हम जितना भी घमंड करें, जितना भी डिंग मारे कि हम आकाश में उड़ रहे हैं, हम आकाश में अपना घर बसाए हैं, हम आकाश में अपना कॉलोनी बसाया है, शहर बसाया है, हम वहां पे रहेंगे, हम ऊपर उड़ने वाले हैं। तो प्रभु कहते हैं तुम चाहे जहां भी उड़ो, उकाब के समान आप जितना भी ऊंचा उड़ो, और चाहे तारागणों में अपना घर बसो, फिर भी मैं तुम्हें खींच के नीचे लाऊंगा। तो दोस्तों, ये परमेश्वर का वचन है। हबक्कुक अध्याय 2 वचन 9 लिखा गया, हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय का लाभ का लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाकर
विपत्ति से बच्चे, जी हाँ, जैसे मैंने पहले कहा था। दोस्तों, कुछ लोग आसमान में जाने की तैयारी कर दी है, चंद्र में, मंगल में, आजकल सूर्य तक जाने का तैयारी चल रही है। और कुछ लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए जमीन के अंदर सेफ्टी बंकर्स बना दिए हैं। लेकिन प्रभु कहता है, तुम जहां भी जाओ, चाहे तुम आसमान में जाओ, चाहे अधोलोक में जाओ या जमीन के अंदर भी जाओ, आसमान से तुम्हें उतार लूंगा और जमीन के अंदर से तुम्हें खींच के ऊपर लाऊंगा। तो दोस्तों, ये वचन कहता है, प्रभु परमेश्वर कहते हैं, बाइबल बताती है ये वचन। तो आज हमने ये सब तो तैयारी कर दी। हमें चांद पे जाना है, हमें मंगल पे जाना है, हमें सूरज पे जाना है, लेकिन हमने ये भूल गए कि हमें स्वर्ग में जाना है, हमें प्रभु के राज्य में जाना है। इसके लिए कोई भी आज तैयारी नहीं किए हैं। दोस्तों, इसके लिए आज कोई भी तैयार नहीं है। भजनकार दाऊद कहते हैं, भजन संहिता 139:8 में लिखा गया, दाऊद कहते हैं, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। वाह! तो दोस्तों, हम जाए तो जाए कहां, हम भागे तो भागे कहां, क्योंकि जहां जाएंगे वहां प्रभु है। इसलिए दोस्तों, आज हम ये करें, हम चांद पे जाने के लिए, मंगल में जाने के लिए, सूरज में जाने के लिए तैयारी करने से बढ़ के हम स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी करें। चंद्रयान, मंगलयान से बढ़ के हम स्वर्गयान के लिए तैयारी करें। जी हाँ, स्वर्ग को जाने के लिए, प्रभु परमेश्वर के पास जाने के लिए, उनके राज्य में जाने के लिए हम अपने आप को तैयारी करें। परमेश्वर हमें ये साफ साफ बताते हैं कि चाहे तुम आसमान में घर बसाओ, यानी कि कोई भी तारागण क्यों ना हो, मंगल में, चांद में, सूरज में, कोई भी प्लैनेट में क्यों ना हो, या उकाब के समान आकाश में उड़ते भी क्यों ना रहो, मैं तुम्हें उतार लाऊंगा, खींच के नीचे लाऊंगा। और वैसे ही अगर तुम अधोलोक में, यानी कि जमीन के अंदर जितने भी गहरे में जाके अपना घर बसाओ, अपना कॉलोनी क्यों ना बसाओ, वहां से मैं हाथ बढ़ा के तुम्हें खींच के ऊपर लेके आऊंगा। दोस्तों, हम आज जाए तो जाए कहां, भागे तो भागे कहां, हर जगह हम परमेश्वर को पाएंगे। वाह! दोस्तों, ये है हमारा परमेश्वर का वायदा कि हम प्रभु के नजरों से, प्रभु के हाथ की पहुंच से बाहर कभी भी भाग नहीं सकते। और हर जगह परमेश्वर है, हर जगह हमारा खुदा, हमारा प्रभु मौजूद है। दोस्तों, हम आज प्रभु के, परमेश्वर के मौजूदगी को सवाल नहीं कर सकते। हम ये नहीं पूछ सकते कि तू है कहां। हर जगह प्रभु परमेश्वर है, हर जगह मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर है। चाहे हम आसमान में जाएं, चाहे हम जमीन के अंदर क्यों ना जाएं, चाहे हम समुद्र के गहराई में क्यों ना डूब जाएं, हर जगह हम परमेश्वर को पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हर जगह हम परमेश्वर को पाएंगे। तो इसलिए आज प्रभु का वचन हमें ये बताता है, ये स्पष्ट दिलाता है कि आज हम प्रभु के पास आए, कि आज हम प्रभु के पास आने का बहुत ही जरूरत है दोस्तों। जी हाँ, बहुत ही मतलब बहुत ही जरूरत है। हम प्रभु को जाने, वचनों को पढ़े, हम उनसे छिपके कहीं भी भाग नहीं सकते, कहीं भी जा नहीं सकते। तो दोस्तों, इसीलिए हम चाहे चांद में जाएं, चाहे हम सूरज में जाएं, चाहे हम मंगल में जाएं, चाहे हम किसी भी प्लैनेट में, कोई भी तारागण में अपना बसेरा क्यों ना डालें, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें खींच लाऊंगा। तो आज समय है, आज वक्त है, हम ये चंद्रयान, ये मंगलयान, ये सूरजयान, ये सब करने से कहीं ज्यादा बढ़ के हम स्वर्गयान के लिए अपने आप को तैयारी करें। क्या आप जानते हैं, बाइबल में एक ऐसा घटना, बहुत ही रोचक घटना को जिक्र किया गया है, जहां लोगों ने ये कहा कि आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। जी हाँ, यानी कि आसमान तक पहुंचे, स्वर्ग तक पहुंचे।
इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। तो दोस्तों, उन्होंने ये कहा कि हम ऐसा काम करके दिखाएं, हम ऐसा अचंभित काम करें जिसको देख के सारे पृथ्वी के लोग हमारे नाम को जाने। लेकिन प्रभु ने वहाँ पे क्या किया, उनके बीच में भाषा की गड़बड़ी लाई। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब अध्याय 11 में इस घटना के बारे में हमें पता चलता है। तो दोस्तों, इसीलिए आज हम जहाँ भी जाएं, आसमान में उड़े चाहे जमीन के अंदर हम अपना घर बसाएं, या नहीं तो समुद्र में अपना घर बसाएं, पहाड़ों के दरारों में घर बसाएं, जहां भी क्यों ना जाएं, हर जगह हम परमेश्वर को पाएंगे, हर जगह हमारे परमेश्वर का मौजूदगी है। तो दोस्तों, आज हम भी वचनों को पढ़ें और हर दिन एक एक कदम प्रभु के पास जाने की तैयारी करें, आगे बढ़ें और हमेशा बढ़ते ही रहें। प्रभु हम सबको आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे। आमीन।